प्यारी सी सुबह जिसे सूरज अपनी सुनहरी रोशनी से और भी खूबसूरत बना रहा था। पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे और फूल अपनी खुशबू हवाओं में बिखेर रहे थे। और हमारा मीकू चूहा अपना बैकपैक कंधे पर लटकाकर बड़ी मस्तानी चाल में माउथ ऑर्गन बजाता हुआ सड़क पर चला जा रहा था। और तभी बड़ी तेजी से एक बाघ आया और मीकू के पास रुककर कहा, और मीकू भाई कैसे हो? मीकू ने बाघ की तरफ देखा और कहा, अरे टोनी भाई कैसे हो? अरे मीकू भाई मैं भी ठीक हूँ, चलो ना एक रेस लगाते हैं। अरे नहीं टोनी भाई, मैं ये रेस में विश्वास नहीं रखता, मुझे नहीं दौड़ना। अरे एक बार मेरे साथ दौड़ो तो सही, बहुत कुछ सीख लोगे मीकू। अरे टोनी भाई मुझे ये दौड़ भाग अच्छी ही नहीं लगती, मुझे नहीं दौड़ना। अरे कह रहा हूं ना एक साथ दौड़ तो लो मेरे साथ। अब मीकू ने सोचा अगर टोनी को खुश करना है तो उसका एक ही तरीका है कि रेस लगा ले। तो मीकू ने कहा, अच्छा चलो, मगर दौड़ के जाना कहाँ तक है? अरे वो आखिरी में जो बूढ़ा बरगद का पेड़ है ना, बस वहां तक जाना है, ज़्यादा दूर नहीं, 5-6 किलोमीटर है। मीकू तैयार हो जाता है। अब गेट सेट गो बोलने की देरी थी। टोनी जो है वह गोली की तेजी से भागा, धूल के बादल उड़ाता हुआ। वो भागता गया, बहुत दूर निकला, लेकिन अभी भी बूढ़े बरगद के पास नहीं पहुंचा था। अब उसकी सांस फूल रही थी, थक रहा था। वो सोचने लगा ये बूढ़ा बरगद ना वाकई में काफ़ी दूर है, लेकिन वह रुक कर रास्ते में आराम नहीं किया। वो भागता गया और आखिर वह बूढ़े बरगद के पास पहुंच ही गया। मैं फर्स्ट आ गया, मुझे पता है मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये मीकू जाने कब आएगा, मैं तो पहुंच गया। ऐसा कहते हुए पूरी तसल्ली के साथ वह बूढ़े बरगद के नीचे लेट गया। और हमारा वो मीकू अभी भी अपनी मस्तानी चाल में चला जा रहा था। कभी फूलों को छेड़ता तो कभी पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के बच्चों को देखता और माउथ ऑर्गन बजाता हुआ पंछियों के सुर में सुर मिलाता। कुछ दूर जाने के बाद उसे उसका दोस्त खरगोश मिला। खरगोश ने कहा, अरे मीकू भाई आ जाओ, अदरक वाली चाय पिलाता हूँ। बस मीकू पहुँच गया, अपने दोस्त के साथ ढेर सारी बातें की, फिर गर्मा गर्म अदरक की चाय पीकर बड़ा चुस्त हो गया और फिर चल पड़ा बूढ़े बरगद की तरफ। वह चला जा रहा था। इतने में रास्ते में गिलहरी की बारात जा रही थी। अब मीकू का एक रूल था, बारात जिसकी भी हो लेकिन उसे तो बारात में नाचना ही है। तो वो से लेकर वाले सारे डांस करके फिर वह आगे बढ़ा। चलता गया कहाँ? बूढ़े बरगद की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में एक तालाब है। उसे लगा नाच कर पसीना निकल गया है, मैं ज़रा नहा के आता हूँ। उसने अपना बैकपैक निकल कर बगल में रखा और तालाब में जाकर अच्छे से नहा के फिर वापस आया और फिर बैकपैक लटका कर चलता गया कहाँ? बूढ़े बरगद की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद अब मीकू को भूख लगने लगी। उसने सोचा बैठकर पहले आराम से खाना खा लेता। अपना बैकपैक खोलकर खाना निकाला और तभी उसने देखा कि सामने से मिनी चूहिया आ रही है। मीकू ने कहा, ए मिनी आना साथ में खाना खाते। मीकू और मिनी दोनों मिलकर खाना खाए, हाँ कुछ गाने भी गाए और फिर मीकू आगे बढ़ गया। कहाँ? एग्जैक्टली। और फिर वह चलता गया। तब उसने देखा रास्ते में उल्लू जो है बाकी जानवरों को
जादू दिखा रहा था। अब मीकू को भी वहाँ बैठना था। वो बैठकर बड़े ध्यान से सारे जादू देखा और फिर उल्लू से उसने एक दो जादू करना भी सीख लिया। और फिर वह आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बूढ़े बरगद की ओर। अब वो कुछ दूर गया ही था कि उसे भुट्टे की खेत दिखाई दी। भुट्टे और मैं ना खाऊं, ऐसे सोचते हुए मीकू इधर उधर देखकर खेत में घुस गया और पेट भर के उसने भुट्टे खाए। और फिर अब वो बाहर निकल के जाने ही वाला था कि उसने देखा चीटी चाची जो है ना, वो अपने सिर पर एक भुट्टे का दाना लेकर चले जा रही है बड़ी मेहनत से। तो मीकू ने कहा, अरे चाची ये क्या, लाओ मैं छोड़ देता हूँ सारे दाने आपके घर, एक क्यों 4-5 ले जाता हूँ। कहते हुए वो 4-5 भुट्टे के दाने ले जाके चीटी चाची के घर छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गया। अब चलता गया चलता गया चलता गया, शाम भी हो गई और आखिर वो पहुंच गया कहाँ, बूढ़े बरगद के पास। अब जब वो वहाँ पहुंचा तो वो पूरा बूढ़े बरगद का देखा, इधर उधर देखा। फिर तब उसका ध्यान गया कि वहाँ तो टोनी सो रहा है। उसने कहा, टोनी भाई उठो ना, मैं आ गया। तो टोनी एकदम नींद से जागा, हाँ अरे तुम आ गए, अरे ये तो शाम हो गई, तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हें इतना टाइम लगता है आने के लिए, मैं तो सुबह तभी पहुंच गया था, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगता है। तब मीकू ने रास्ते में जो भी बातें हुई उसे अपने अंदाज में बड़े अच्छे से सब कुछ बताया। तब टोनी कहता है मीकू से, मीकू भाई मैं भी तो वही रास्ते से आया था, लेकिन मुझे ये सब लोग क्यों नहीं दिखे। तब मीकू ने कहा, वो इसलिए टोनी भाई क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो मंजिल की तरफ था, यानी इस बूढ़े बरगद की तरफ। मुझे अपने मंजिल तक तो पहुंचना था, लेकिन सफ़र का भी तो पूरा मज़ा लेना था, इसीलिए। वैसे आप इस कहानी के मीकू हैं या टोनी, से दोनों ही पक्ष में ये कहानी आपकी है। तो लाइक कीजिए ना कहानी को, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कहानी कहते सुनते के इस लंबे से सफ़र में ना, मैं मीनाक्षी आपके लिए कई सारी दिलचस्प कहानियाँ लेके आने वाली हूँ। तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सफ़र का पूरा मज़ा लीजिए। नमस्ते।